अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जाई गोट फार्म। तो ये वीडियो जैसा आपने देखा कि बकरे का मैं खुर साफ़ कर रहा था, काट रहा था, तो ये वीडियो इसी के ऊपर बनाना है। एक टॉपिक लिया था मैंने कि फार्म आत्मनिर्भर कैसा बन सकता है, क्या क्या चीज़ें अपन कर सकते हैं जो अपना कॉस्ट कटिंग भी हो जाए और अपन दूसरे पे डिपेंड ना रहे। तो जैसा खूर काटने का हो गया, बहुत सारे ऐसे काम है जो अपन खुद कर सकते हो। तो इसमें अपना कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगा, खर्चा भी कम हो जाएगा, प्लस आप अपन भी ये सब काम सीख सकते हैं और सीखना बहुत ज़रूरी है। अपन सीख सकते हैं या अपन लेबर को भी ट्रेन कर सकते हो। जैसा आप देख सकते हैं कि मुबारक भाई भी ये कर लेते काम, उनको भी हमने थोड़ी ट्रेनिंग दे दी, सिखा दिया है। जो खूर काटने वाला आता है उससे भी देख देख के सीख गए, तो ये काम आसानी से हो जाता है। उसको एक आपको खाली एक पकड़ लगेंगी ऐसी, इस तरीके से पकड़ लगेंगी, एक छुरी लगेंगी। ये एक स्पेशल छुरी है। इसका बेनिफिट ये है कि इसको अपन धार भी मार सकते हैं। तो ये छोटे मोटे काम अपने को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा कभी कभी क्या होता है, दो चार बकरे का ही खूर काटने का रहता है, तो खूर काटने वाले को भी परवड़ता नहीं और अपने को भी नहीं परवड़ता है ये खर्चा इसका। तो ये इतना अपन छोटा मोटा काम अपन सीख ले तो उसका बेनिफिट है। और ऐसे बहुत सारे काम है जो अपने को सीखना चाहिए गोट फार्मिंग में, ताकि अपन दूसरे पे डिपेंड ना रहे। तो ये बहुत सारे ऐसे काम हैं। जैसा मेडिसिन का भी मैं बोलूँगा कि मेडिसिन का भी थोड़ा बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। कि कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर आते आते भी टाइम हो जाता है या अवेलेबल नहीं होता है, तो वो जो कीमती टाइम रहता है इनिशियल स्टेज का, वो अपने हाथ से निकल जाता है और फिर जानवर अपना ज़्यादा बीमार गिर सकता है या क्रिटिकल सिचुएशन में आ सकता है। तो ये ऐसे छोटे मोटे जो भी है काम रिलेटेड मेडिसिन, बेशक आपको डॉक्टर लगेगा ही, डॉक्टर के बिना काम नहीं बनेगा, और ये कुछ अपन इसमें सीख सकते हैं मेडिसिन रिलेटेड, और सीखना भी चाहिए। जो इनिशियल स्टेजेस पे अपन काम कर सकते हैं शुरुआत के टाइम पे, वो काम सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये छोटे मोटे काम अपन सीख सकते हैं। इवन फोल्डर का भी कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा लेबर का इशू आ जाता है। अपना बॉम्बे में फार्म होने से तो थोड़ा लेबर का इशू आ जाता है। तो कॉस्ट में हमने करके देखा था कि जैसा मेरी खुला लैंड है इधर, तो मैंने इसमें एक साल मक्का बोया था, मक्के का प्रोडक्शन हमने लिया था। और एंड ऑफ द डे ऐसा हुआ कि उसमें लेबर और टाइम इतना चला गया, तो इतना कुछ प्रॉफिटेबल नहीं हुआ वो मेरे को, तो मैंने वो नहीं किया। फिर ये बेहतर है कि राजस्थान से ही मंगाता हूँ। जिस टाइम पे कॉस्ट कम रहता है, वो चीज़ों का आप स्टोर कर सकते हो, तो वो भी अच्छा है। जब माल निकलता है उस टाइम पे स्टोर करेंगे तो कॉस्ट कटिंग हो जाती है। छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे लेबर के ऊपर तो डिपेंड भी नहीं होना चाहिए। खुद ऐसे जो काम अपन ओनर जितने अपन खुद कर सकते हो उतना काम फार्म पे किएला बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और इससे लेबर भी अपना कंट्रोल में रहता है। लेबर को ये गलतफहमी फिर दूर हो जाती है लेबर की कि भाई मैं नहीं रहेगा तो काम बनेगा नहीं।
क्योंकि वो देख लेते क्या भाई ओनर कर लेता है ये काम, तो वो भी थोड़ा कंट्रोल में रह जाता है लेबर। तो फार्म पे ये बहुत ही चीज़ें ज़रूरी है कि आप खुद से जो भी काम है बेसिक काम वो आपने करना चाहिए, या तो आपको करना चाहिए मैं तो कहूँगा, और आना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसा पिछले दिनों मेरा इशू हो गया था ईद के बाद, जैसे ईद के बाद मेरे लेबर गए तो आने को उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया, और फिर जैसा साफ़ सफाई का भी काम इवन मैं खुद करता था, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं किया। काफ़ी दिन तक हमने किया, और लेबर पे तो डिपेंड रह ही नहीं सकते। अभी मेरे को ऐसा सिचुएशन भी आ गया कि मेरे 4-4 साल पुराने लेबर भी मेरे को मेरा साथ छोड़ के चले गए, क्योंकि बहुत लोगों को ये गलतफहमी थी क्या जाही पे जिसने काम किया है वो लेबर वेल ट्रेन है, वो उसको बहुत सारी जानकारी है, बहुत कुछ सिखाए हो, तो उनको बहुत सारा लालच दिया गया। तो कुछ मेरे लेबर दूसरे फार्म पे भी चले गए ये बार, तो उनकी तो गलतफहमी दूर हुई होंगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा काम हम लेबर को तो नहीं सिखाते, और ये सिखाना भी नहीं चाहिए। फार्म ओनर ने लेबर को पूरा काम सिखाना भी नहीं चाहिए, तो ये बहुत हेडेक हो जाता है। फिर लेबर को ऐसा लगता है कि मेरे बिना इनका काम चलेगा नहीं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो लेबर को नहीं सिखानी चाहिए, खास करके रिलेटेड मेडिसिन, ये बातें नहीं सिखानी चाहिए। मेरे को तो यही हुआ प्रॉब्लम कि दूसरे फार्म वालों ने उनको, यानी मैं उतना उनको पगार नहीं दे सकता था, उतनी सैलरी मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था, और मेरे को बिना बोले मेरा काम छोड़ के दूसरे फार्म पे चले गए, उधर उनको सैलरी भी ज़्यादा मिली। तो लोगों को ये गलतफहमी थी कि जाही पे काम किया है तो उसको बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा काम सीख गए। नो डाउट मेरे इधर 4 साल काम करने के बाद तो सीख तो गए ही हूँ, और बेसिक चीज़ें सीखे थे। उनको पूरी मैंने जानकारी इतनी नहीं दी थी, कुछ मेरे पास रखी थी मैंने, तो उसका मेरे को अभी बेनिफिट हो रहा है ऐसा। तो ये चीज़ें हैं अपन कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें अपन कर सकते हैं, तो अपन अपना फार्म आत्मनिर्भर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। अगर फार्म सक्सेसफुली रन करना है तो बहुत ऐसे काम हैं जो आपको खुद करने पड़ेंगे। अगर ब्रीडिंग सेटअप है तो समझ लो 90% काम आपको हैंडल करना पड़ेगा ब्रीडिंग सेटअप में, तो फिर तो लेबर पे भरोसे पे काम चलेगा ही नहीं, ऐसा है। तो ये कुछ चीज़ बताने की थी कि बहुत ऐसे काम है इसमें गोट फार्मिंग में, जो अभी फार्म चला रहे हैं उनको मालूम है कि कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, घर पे जो शौक करते हैं उनको भी मालूम है कि खुद से काम कौन से कर सकते हैं अपन, तो ये करना चाहिए ताकि दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे, और फार्म अपना सक्सेसफुली रन भी हो सकता है, और आपको एंड ऑफ द डे फिर प्रॉफिट भी दिखेगा उसमें। ऐसा है, लेबर के भरोसे पे काम नहीं होगा। आप आत्मनिर्भर बनो, खुद से काम करो, जितना हो सके उतना खुद काम करोगे तो नेचुरली सब कॉस्ट कटिंग और ये सब आ जाएगा उसमें, और आप भी सीख सकोगे काम। फार्म की बारीकियाँ भी फिर आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखना और अपने पेरेंट्स की खिदमत ज़रूर करना।